नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है ये सेशन हमारा बेस्ड है पीवाईक्यूज पे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गत वर्षों में पूछे गए सवालों पर। और ये जो यूनिट है ये है यूनिट 2, है ना, उत्तर प्रदेश का इतिहास। मैंने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया था उत्तर प्रदेश के इतिहास का, वो आपने पढ़ा होगा। वो पढ़ने के बाद अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इन डिटेल। ठीक है, इससे क्या होगा कि उस पीडीएफ में जो भी चीज़ें छूटी होगी, क्योंकि एक ही सोर्स में सब कवर करना संभव नहीं होता है, इसीलिए प्रोविजन है कि आपको नोट्स पढ़ने के बाद में एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। तो उस पीडीएफ में जो कुछ भी छूटा होगा तो इस एमसीक्यू से ये कवर हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये है यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शर्की डायनेस्टी ऑफ जौनपुर? तो शर्की डायनेस्टी के बारे में आप जानते हैं, जौनपुर के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, जौनपुर का जो इसका लास्ट शासक था वो था हुसैन शाह, राइट। ओके, इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं। इस वंश की स्थापना यानी कि शर्की वंश की स्थापना मलिक सरवर ने किया था 1394 में। ओके, और जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और उसने अपने उसी चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, उसकी मेमोरी में ही जौनपुर का नाम रखा, जिसका नाम था जौना खान। ठीक है, मोहम्मद शाह तुगलक जो था, जो फिरोज शाह तुगलक था, उसका चचेरा भाई मोहम्मद शाह तुगलक, उस मोहम्मद शाह तुगलक का दूसरा नाम था जौना खान, और इसी जौना खान के ऊपर जौनपुर शहर पड़ा है, आप याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसे शर्की वंश क्यों कहा गया, जबकि इसका जो नाम था वो तो था मलिक सरवर। तो शर्की नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने मलिक सरवर को एक टाइटल दिया था। उस टाइटल का नाम था मलिक उस शर्क, मलिक उस शर्क, जिसका मतलब होता है ईस्ट, लॉर्ड ऑफ द ईस्ट, यानी कि पूरब का स्वामी। ठीक है, पूरब का स्वामी उसका मतलब होता है, और इसी टाइटल की वजह से इसको शर्की बोला गया। ठीक है, इसको शर्की बोला गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है, किस राज्य में स्थित है? यह भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर जिले में ये पड़ता है। ओके, यहाँ से खेत की जुताई के टाइम उस समय बहुत सारे सोने के छल्ले और मिट्टी के बर्तन मिले थे। ठीक है, जो कि इस जमाने के प्रतीत नहीं हो रहे थे। इस वजह से वहाँ की जो आर्कियोलॉजी टीम थी उन्होंने उसमें खुदाई किया, और उन्हें पता चला कि ये तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पा कल्चर का एक साइट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, जो नवाब शुजाउद्दौला थे उनकी बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर अवस्थित है? ठीक है, यह है फैजाबाद में। ओके, जो नवाब शुजाउद्दौला थे उनकी बेगम थी, ठीक है, उनकी बेगम का जो ये मकबरा बनाया गया था, और इस मकबरे को क्या कहते हैं? पूरब का ताजमहल, राइट। इस मकबरे को कहते हैं पूरब का ताजमहल। इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, पूरब का ताजमहल। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये था कलिंजर के विरुद्ध। शेर शाह सूरी वंश का जो संस्थापक था, उसका जो अंतिम अभियान था, लास्ट कैंपेन था इसका, ये लास्ट कैंपेन कलिंजर के अगेंस्ट हुआ था ये। ओके, और इसी कैंपेन के बाद में, इसी कैंपेन के टाइम पे उसकी मृत्यु भी हो गई थी। क्या हुआ था कि बारूद का एक गोला फटा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, बट लास्ट में इसको पता चल गया था कि वह किला जीत चुका है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन ये है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? है ना, मतलब कि लखनऊ में जो ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, कब स्टैब्लिश किया गया था इसको? 1936 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसका जनरल सेक्रेटरी कौन था, यानी कि महासचिव कौन था? तो महासचिव पूछ रहा है, तो महासचिव थे एनजी रंगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष? तो जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ, तो आप दोनों याद रखिए, इसके प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती और इसके महासचिव एनजी रंगा स्वामी। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं।
मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, सिराज ए हिंद, है ना। तो इसका जो आंसर है वो खुद है, वो इसका जो आंसर वो है जौनपुर। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, जिसके वजह से इसको सिराज ए हिंद बोला जाता था। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आज जौनपुर का स्टेटस जो भी है काफी अच्छा वैसे भी है, लेकिन उस जमाने में मध्यकाल में इसका स्टेटस बहुत बड़ा हुआ करता था। ओके, और इसमें शेर शाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे लोगों ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 1797 में अंग्रेजों का अधिकार इस प्रयागराज के किले पर स्थापित हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछले साल ही कुंभ का मेला आयोजित किया गया था प्रयागराज में जो है, और प्रयागराज से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, इस वजह से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये आपका मिलान करने वाले प्रश्न है, ठीक है, ये मिलान करने वाले प्रश्न है, ये देखते हैं। ओके, इसका आंसर देख लेते डायरेक्टली। इसका आंसर सी है, इसमें मेरठ, ठीक है। मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? 1946 में हुआ था, और जीबी कृपलानी ने किया हुआ था, ठीक है। 1946 में मेरठ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था। कानपुर में 1925 में हुआ था, इसे सरोजनी नायडू ने किया था। और लखनऊ में 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार ने, और बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलान करने वाले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मिलान करने वाले क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, स्पेशली खासकर कांग्रेस के अधिवेशन से। अगला प्रश्न, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? मतलब क्या कि टोटल 16 महाजनपद थे भारत में उस टाइम पे, उसमें से कितने महाजनपद सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड थे? ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में क्लियरली दिया गया है, राइट। तो वो है, इसका आंसर है 8, है ना, 8 महाजनपद। और वो कौन कौन से आप वो देख लीजिए। पहला काशी, है ना, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, ठीक है, और शूरसेन। ये 8 महाजनपद 16 में से सिर्फ और सिर्फ यूपी में सिचुएटेड थे। और अगर क्वेश्चन बनता है डिफिकल्ट, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? सुमेलित कीजिए मिलान करने वालों के लिए कि काशी का वर्तमान नाम क्या है, मल्ल का वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। मल्ल कहाँ अवस्थित स्थित है, चेदी कहाँ पे है, वत्स, कुरु और पांचल कहाँ पे है। इस तरीके से इसमें ये प्रश्न बन सकता है, तो आप इन्हें बाय हार्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, है ना। मतलब क्या, किस वर्ष में जो बंगाल प्रेसिडेंसी से, ठीक है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जो पूरा क्षेत्र है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में के अधीन कर दिया गया, ठीक है। इसका आंसर है 1833 में। 1833 में उत्तर प्रदेश के जो संपूर्ण क्षेत्र था उसको बंगाल प्रेसिडेंसी से हटा दिया गया और आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और यहां एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी, ओके। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहां गवर्नर जनरल का शासन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ओके। यानी क्या कि उत्तर प्रदेश का जो एरिया है ये पहले बंगाल के अधीन हुआ करता था, बाद में इसे अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, ठीक है, इसका आंसर है डी, ठीक है। देखते हैं कैसे। जो सुमेलित है हम वो देख लेते हैं। कोल या कोइल, ये जो शहर है, ठीक है, मध्यकालीन का ये जो शहर है ये वर्तमान में कहां अवस्थित है? ये अलीगढ़ में है। कोल या तो कोयल शहर। महोत्सव नगर को अब हम महोबा कहते हैं, है ना। महोदय श्री कन्नौज में अवस्थित था। जेजा भुक्ति बुंदेलखंड में अवस्थित था, और यही यहां पे गलत है। यहां पे कौशाम्बी दिया गया है, बट जबकि जेजा भुक्ति कहां पे था? बुंदेलखंड में। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बना तो, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये आप याद रखिए, ये जो प्राचीन नाम है,
ठीक है, मध्यकालीन जो नाम है आप इन्हें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ओके, किस शहर में फांसी दी गई थी? इस साल कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ये क्वेश्चन को आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न है ये 1925 से ये अलाइन है, ठीक है, 1925 से संबंधित है। 1925 में क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र, ये ठीक है, ये केस हुआ था। इस केस में इनको फांसी दी गई थी 9 अगस्त 1925 को। रामप्रसाद बिस्मिल जी को, राजेंद्र लहड़ी और अशफाकुल्ला खान को, ठीक है, और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस फांसी को आज लगभग 100 साल हो गए, ठीक है, आज 100 साल हो गए हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है आपको वो याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये भी याद रखिए कि 9 अगस्त 1925, एक तो डेट याद रखिए, उस डेट को कितने लोगों को फांसी हुई थी, वो है रामप्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लहड़ी जी, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह जी, ठीक है, इन सभी को फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और इस बार पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओके, और रामप्रसाद बिस्मिल जी का जो जन्म था वो 1897 को शाहजहांपुर में हुआ था, ठीक है। ओके, ऑल्सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, सरकार ने काकोरी कांड नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके बाद, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? इसका आंसर है फैजाबाद। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखा गया था और 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहे 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना लूटा था, ठीक है, खजाने पर लूट किया था। इस वजह से ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है, 1925 से संबंधित है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। और इसे ही काकोरी कांड पहले कहा जाता था, जिसका नाम अब बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ठीक है। और सरकारी खजाने का लूटने का जो विचार था वो रामप्रसाद बिस्मिल जी का था। ऑलराइट, ओके, ठीक है। अच्छा, एक इसमें आप करेक्शन ये कर लीजिए कि 9 अगस्त 1925 को ये केस हुआ था, ये एक्शन हुआ था और इन्हें फांसी दी गई थी 1927 में। ये आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था और 27 में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुलंद दरवाजा, ठीक है, ये स्थित है आगरा में, ऑब्वियसली, ठीक है, आगरा में। अकबर द्वारा बनवाया गया ये जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ओके, आगरा जिले का जो फतेहपुर सीकरी एरिया है उसके अंदर है ये। और ये भी लोगों का मानना है कि जो बुलंद दरवाजा है ये इसका निर्माण अकबर ने अपनी गुजरात विजय के दौरान की स्मृति में कराया था, ठीक है। बुलंद दरवाजा ये भी बोला जाता है कि ये दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ये गेटवे है, यानी कि दुनिया के सबसे ऊंचे गेट दरवाजे में से एक है, गेट में से एक है बुलंद दरवाजा।